हेलो वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एडीट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 के जो बाकी के बचे हुए तीन क्वेश्चन हैं वो हम कवर कर रहे हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। रो मतलब होता है कि बोट चला सकती है। जब वो बोट चला रही है रिवर में नीचे की तरफ, देन शी कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, जब पानी का जिस तरफ बहाव है, जिस तरफ वाटर का फ्लो है, उसी तरफ वो जब बोटिंग कर रही है, रोइंग कर रही है, तो 20 किलोमीटर्स वो 2 आवर्स में कवर कर रही है। और जब वो अपस्ट्रीम जा रही है तो 4 किलोमीटर्स कवर कर पा रही है इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। करंट का मतलब है स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। ठीक है, करंट का मतलब फ्लोइंग वाटर। चलो, तो स्पीड आपको निकालनी है बोट की भी और स्पीड निकालनी है फ्लोइंग वाटर की भी। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट is equals to x kilometer per hour and speed of water, speed of flowing water भी आप लिख सकते हो, is equals to y kilometers per hour। अब देखो, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही होगी, मतलब सपोज ऐसे जा रही है डाउन स्ट्रीम, तो जो पानी का स्पीड है y किलोमीटर और बोट की जो स्पीड है नीचे जाने की वाली, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो वही लिखेंगे हम, स्पीड ऑफ बोट while going downstream। जब डाउनस्ट्रीम में जा रही है तो स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। और जब वो अपस्ट्रीम यानी ऊपर आ रही होगी तो स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड ऑफ बोट while going upstream ये हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, स्पीड हमने निकाल ली डाउनस्ट्रीम जाते वक्त और अपस्ट्रीम जाते वक्त। अब जब डाउनस्ट्रीम जा रही है तो टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स और डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर्स। चलो, तो अब आपको फॉर्मूला पता होगा, एक स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम is equals to distance। okay, चलो, when Ritu is going downstream, जब डाउनस्ट्रीम जा रही है तो भाई स्पीड, ये वाला आपको ये इक्वेशन में डालना है। स्पीड कितनी है उसकी, x प्लस वाई। टाइम कितना लिया उसने, 2 आवर्स, मल्टीप्लाई करना। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 20 किलोमीटर्स। चलो, तो 2x, ये 2 डिवाइड में ले लेते हैं, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अब हम लेते हैं when Ritu is going upstream। वापस वही फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। STD याद रख सकते हो, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड x माइनस वाई होगी। टाइम इसने 2 आवर्स लिया है लेकिन डिस्टेंस से 4 लिया है। 2 डिवाइड में लोगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई इक्वल टू 2। चलो, एक प्लस वाई एक माइनस वाई है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, प्लस वाई माइनस वाई कट, 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर्स पर आवर।
अब आप ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डालो, पुटिंग x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में वापस लिखता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, therefore 6 plus y equals to 10, therefore y is equals to 10 minus 6, which is 4 kilometers per hour. ओके, तो बोट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और वाटर की स्पीड 4 किलोमीटर्स पर आवर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। अगर 2 वुमेन और 5 मैन मिलके काम करें तो 4 दिन में अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 मैन, 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। 2 वुमेन एंड 5 वुमेन, सॉरी 2 वुमेन एंड 5 मैन अगर साथ मिलके काम करेंगे तो 4 days में कंप्लीट होगा। 3 वुमेन एंड 6 मैन काम करेंगे तो 3 days में कंप्लीट हो जाएगा। हमें ढूंढना है कि अगर कोई वुमेन अकेले काम करती तो कितने दिन लगते, या फिर अगर एक मैन अकेले काम करता तो कितने दिन लगते। तो हम सपोज करेंगे टाइम टेकन बाय वन वुमन, टाइम टेकन बाय वन वुमन इज इक्वल्स टू x आवर्स या x days, and time taken by one man is equals to y days। ठीक है, x days लगाए तो उसने एक दिन में काम कितना किया। देखो मैं समझाता हूँ ये आपको डिटेल में। इफ अ वुमन वर्क्स x days तो उसका एक काम कंप्लीट हो रहा है x days, हमें पता नहीं कितने दिन, तो हमने x days लिया है। therefore if a woman works 1 day तो 1 day में उसको कितना कंप्लीट होगा, तो कितना काम होगा एक दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x वर्क वो एक दिन में करती है। सिमिलरली फॉर मैन वर्क कितना होगा, 1 अपॉन y वर्क होगा इन 1 day। ठीक है, एक दिन में उसने कितना काम करेगा, 1 अपॉन y। एक वुमेन 1 अपॉन x काम करती है एक दिन में। अब देखो क्वेश्चन में कितनी वुमेन है, 2 वुमेन 5 मैन। तो देखो 2 वुमेन यानी 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x, और 5 मैन है यानी 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू एक काम, है ना, एक काम कंप्लीट करेंगे, एक काम कंप्लीट करेंगे, वो भी कितने दिन में, 4 days में। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन x प्लस 20 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1। चलो, तो अब इसमें से 4 कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1। चलो ये 4 डिवाइड में ले लेते हैं, therefore 2 upon x plus 5 upon y is equals to 1 upon 4. Let 1 upon x is equals to m and 1 upon y is equals to n. Therefore ये इक्वेशन हो जाएगी 2m plus 5n is equals to 1 upon 4। ये 4 मल्टीप्लाई में ले लो तो 8m plus 20n is equals to 1। 8m plus 20n is equals to 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है आपकी। चलो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 3 वुमेन एंड 6 मैन मिलके काम करते हैं तो 3 days लगाते हैं, कितने, 3 days। ओके, चलो 3
वुमन यानी 3/x और 6 मैन है यानी 6/y। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, क्योंकि 3 डे तक काम किया, 3 दिन तक काम किया, तब जाके एक वर्क कंप्लीट हुआ। अब देखो 1/x क्या था, 1/x यानी m है और ये n है। 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 9m प्लस 18n इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, दोनों इक्वेशन मैंने बना दी है। उसके बाद आप पहले m फाइंड करोगे और n फाइंड करोगे। उसके बाद आप x और y फाइंड करोगे। x यानी नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन टू कंप्लीट अ वर्क, और y मतलब नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। 8m प्लस 20n इक्वल टू 1, 9m प्लस 18n इक्वल्स टू 1 सॉरी। तो ये आप इक्वेशन कंप्लीट करके होमवर्क में आपको सेंड करनी है। चलो, थर्ड क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। थोड़ा ट्रेन से जाती है, थोड़ा बस से जाती है। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। देखो टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। चलो, स्पीड ऑफ ट्रेन हम x मान लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू y किलोमीटर्स पर आवर है। तो इसमें बोला है 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है, बाकी का बस से, तो टोटल 300 है। अगर 60 किलोमीटर बस है तो बाकी का 240, 60 अगर ट्रेन है तो बाकी 240 बस से होगा। इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग कितना होगा, 240 किलोमीटर बाय बस, शी टेक्स 4 hours। ठीक है, उसको 4 hours लग जाते हैं 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो अभी आपको मैंने बताया था, लेट टाइम टेकन टू ट्रैवल 60 किलोमीटर इन ट्रेन इज इक्वल्स टू T1 लेते हैं, एंड टाइम टेकन टू ट्रैवल 240 किलोमीटर इन बस। अब देखो टोटल टाइम 4 hours दिया है, लेकिन कितना ट्रेन में लगा कितना बस में लगा वो नहीं पता है, इसलिए T1 और T2 ले लिया। अब देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब आपको टाइम लेना है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। T1 इज इक्वल्स टू T1 यानी किसका लिया था T1 हमने, देखो ट्रेन का। ट्रेन में कितना डिस्टेंस गई है वो 60 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है x, तो ये 60/x हो गया। और T2 240 डिवाइड बाय y। अब टोटल टाइम 4 hours है, देयरफॉर T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 4 hours हुआ। Therefore 60/x plus 240/y is equals to 4 hours हुआ। चलो 1/x को अगर हम m मानते हैं and 1/y is equals to n मानते हैं, तो 60m plus 240n is equals to 4 हो गया। 60m plus 240n is equals to 4। इसमें से आप 4 निकाल के लास्ट में डिवाइड भी ले सकते हो, पर इतना रखो तो भी चल ही जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में दिया है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन रिमेनिंग बाय बस शी टेक 10 minutes लॉन्गर। 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे।
चलो तो ये अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय बस, सॉरी 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो बाकी का 200 किलोमीटर बाय बस हो जाएगा। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट्स यानी 4 आवर प्लस 10 मिनट्स, तो देखो 4 आवर में होते हैं 240 मिनट्स और 10 मिनट्स यानी टोटल हो गए 250 मिनट्स उसको टाइम लगता है। चलो अब इसको मानते हैं टाइम टेकन इन ट्रेन इज इक्वल्स टू T3 लेते हैं और टाइम टेकन इन बस T4 लेते हैं। टोटल टाइम उसको 10 आवर्स लगा है, ठीक है। चलो इस अभी जो हमने लिखा था टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो लिखा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चलो टाइम अगर उसने T3 लिया है, डिस्टेंस ट्रेन में 100 किलोमीटर है अपॉन एक्स, और T4 इज इक्वल्स टू 200 अपॉन वाई। Therefore T3 plus T4 is equals to 4 आवर प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा यानी 250 मिनट्स, लेकिन मुझे आवर में चाहिए तो डिवाइड बाय 60 कर दूंगा तो ये आवर हो जाएगा, ठीक है। चलो T3 की वैल्यू है 100 अपॉन एक्स और ये है 200 अपॉन वाई, 25 अपॉन 6। देयरफॉर 100m प्लस 200y इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। चलो तो ये हो जाएगा 600m, 6 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 600m प्लस 1200y इज इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों को समझाने के लिए इक्वेशन 1 में यहाँ से लिख रहा हूँ आगे से 60 और 240, सॉरी ये n 600m प्लस 1200n इज इक्वल्स टू 25 है और 60m प्लस 240n इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। अब आपको जैसे कोई भी मेथड से आपको सॉल्व करना है, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो सॉल्व हो जाता है इजीली। ओके, इसमें भी आपको पहले m निकालना है, फिर n निकालना है, फिर x निकालना है और फिर y निकालना है। ओके तो ये दोनों सम बाकी की मैंने इक्वेशन तो आपको बनाना सिखा दी है, मेथड्स आपको आते हैं तो उन मेथड्स का यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।